नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिक्षागढ़ पॉइंट चैनल पर। देखिए, आज की टॉपिक में हम सीखेंगे क्या झील के बारे में। तो ये जानेंगे कि कौन कौन सी झीलें किस किस राज्य में हैं और जो भी इम्पोर्टेंट इसमें बदलाव भी हुए हैं उसको भी साथ ही सीखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, यहाँ पर जो है हमने जो है यहाँ पर लिए हैं राज्य और उनमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट झीलें, उससे जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उसको भी उसके बारे में भी आप जानेंगे। तो चलिए यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी ऑल नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलती रहे। ठीक, तो चलिए चलते हैं सबसे पहले टॉपिक की ओर और जो है सीखते हैं क्या जम्मू कश्मीर के जो इम्पोर्टेंट झील हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको सीखना क्या है कि जैसे कि डल झील और बुलर झील और मानस बल झील, डल झील, बुलर झील और मानस बल झील। देखिए यहाँ पर तीन झील को छोड़कर, याद तो करना सबको पड़ेगा, पर यहाँ पर तीन को छोड़कर देखिए इसमें क्या है, नागिन शब्द छिपा हुआ है। क्या, नाग या नागिन शब्द। देखिए यहाँ पर क्या है, नागिन है, यहाँ पर क्या है, नाग है, अंत में क्या लगा है, नाग। यहाँ पर क्या है, नाग, यहाँ पर क्या है, नाग। यानी कि आपको समझना है कि जब जम्मू कश्मीर का मैटर आएगा तो नागिन डांस शुरू हो जाएगा। क्या होगा, नागिन डांस शुरू हो जाएगा। आपको नागिन डांस कहाँ करना है, जम्मू कश्मीर में। आप उसको समझिएगा, सिर्फ किसको छोड़कर, डल और बुलर झील को और मानस बल झील को छोड़कर नागिन डांस कहाँ करना है, जम्मू कश्मीर में। ठीक, तो जम्मू कश्मीर में भी इन सब तीनों झीलों को याद कर लीजिएगा और बाकी सारी झीलें जो है इनमें क्या है, नागिन या नाग शब्द छिपा हुआ है। तो देखिए कौन कौन सी झीलें हैं, डल झील है, बुलर झील है, मानस बल झील है और नागिन झील है, शेष नाग झील है और कौन सी है, अनंतनाग झील है, वैरीनाग झील है। कौन सी, वैरीनाग झील है। देखिए बुलर झील जो है सबसे मीठे पानी, यानी कि जो भारत में सबसे मीठे पानी की झील है। अच्छा, इसमें जो मतलब कि क्यों है, इस बात को जानना है। तो इस बात को जानिए, जैसे कि इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे पहले जानना है आपको कि बुलर झील मीठी क्यों है। मीठी क्यों है, इसका कारण क्या है। देखिए ये जो है, जो झेलम नदी है, झेलम नदी के, यानी कि झेलम नदी के ये इसका संबंध है, झेलम नदी से इसका बुलर झील का संबंध है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये झील है, ठीक, ये झील है तो झेलम नदी इस तरह से आती है, यानी कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर बुलर झील से मिलती है, बुलर झील से यहाँ पर मिलती है और यहाँ से फिर जो है निकल जाता है। यानी कि जो है पानी इसका जो है, जो जल है अल्टरनेट जो है बार बार क्या होता है, ये पानी निकलता रहता है। तो आप बताइए, जब पानी उसमें रुकावट नहीं होगा तो क्या होगा, तो पानी खारा हो नहीं सकता। यानी कि पानी क्या है, मीठा है, यानी कि स्वादिष्ट है। ठीक, आई होप कि ये बात को समझ पाए होंगे कि बुलर झील जो है मीठे पानी झील क्यों है, इसका कारण क्या है। ठीक, देखिए आइए चलते हैं राजस्थान के। तो राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं आप उसको याद कीजिएगा, कुछ इसमें ट्रिकी बना लीजिएगा, इस तरीके से आप जो है आसानी से इसको याद कर पाएंगे। देखिए जैसे कि राजस्थान, तो राजस्थान में कौन कौन सी झीलें, पहले ये देखिए, राजसमंद, क्या है, राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, डीडवाना और क्या है, सांभर झील। क्या है, सांभर झील। देखिए इसमें जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट झीलें हैं, तो इनको ट्रिक्स कैसे बनाएंगे। देखिए राज, यहाँ पर क्या है, राज है, तो राज यानी कि राजाओं का स्थान है। ठीक, राजाओं का स्थान है, तो ये क्या हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक, और राज यहाँ भी है, राज यहाँ भी है, तो यानी कि राजस्थान में क्या हो गया, राजसमंद हो गया। अब जब जहाँ राजा होंगे तो उनकी क्या होगी, जय जयकार भी होगी। क्या होगी, जय जयकार भी होगी। राज तो लगा ही होगा और उसके बाद क्या होगी, उनकी जय जयकार भी होगी। क्या होगी, जय जयकार होगी। और देखिए उसके बाद क्या होगी, क्या होगी कि वहां पर जो है उनको फतेह, फतेह का मतलब होता है क्या, कि किसी चीज को हासिल करना। उनकी जिज्ञासा क्या होती है कि हमेशा जो है जीत करना, यानी फतेह करना। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, फतेह। आप यहाँ देखिए राजा से रिलेटेड है, तो राज या राजा हो गया, उसके बाद क्या हो गया, जय हो गया, यानी कि उनकी जयकार हो गई। अब उसके बाद क्या होगी, उनकी जीत भी हुई, फतेह भी हुई। देखिए आप इन चीजों को
तीन चीज को क्या करें, रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद कौन सी झील है, डीडवाना झील है, अब उसको याद कर लीजिए। और सांभर झील जो कि सबसे खारे पानी की झील है, क्या है, सबसे खारे पानी की झील है। देखिए आपको, आप पढ़े होंगे कि देखिए आप जानते होंगे कि जो चिल्का झील है, यहाँ पर देखिए जो चिल्का झील है उड़ीसा में है, वो क्या है, खारे पानी की झील तो है, खारे पानी की झील तो है, पर यह जो है खारे पानी, सबसे खारे पानी की झील जो है कौन सी है, सांभर झील, यानी कि इसका जो है पानी जो है बहुत खारा है, यहाँ नमक का भी निकाला जाता है। ठीक, आई होप कि इन बातों को आप समझ पाए होंगे। देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट झील हैं, कोलेरू है और क्या है, पुलिकट है। क्या है, कोलेरू झील और पुलिकट झील। यहाँ पर देखिए अगर आपको जैसे कि मान लीजिए कोलेरू झील तो ठीक है, इसमें जो है थोड़ा सा सस्पेंस रहता है कि पुलिकट जो है कभी कभी तमिलनाडु भी दिया रहता है ऑप्शन में। ठीक, तो जब आपको ऑप्शन दोनों दिया रहेगा तो देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश, इसका मैटर क्या है समझने का, समझ लीजिए कि जैसे कि आप जानिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में पुलिकट जो झील है सबसे ज्यादा एरिया में फैली हुई है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। और जो है तमिलनाडु में इसका बॉर्डर जो है, इसकी सीमा साझा करता है, पर उतना नहीं है कि बहुत इसका एरिया ज्यादा हो तमिलनाडु में। ठीक, तो आप जो है, आप अगर आपको ऑप्शन 2 मिलता है तो आप उसमें कैसा चूज करेंगे कि आंध्र प्रदेश को ही चूज करेंगे। अगर आंध्र प्रदेश नहीं है तो आपको आंसर जो होगा तमिलनाडु ही होगा। ठीक, आई होप कि आप इन बातों को यहाँ पर समझ पाए होंगे। देखिए उसके बाद है चिल्का झील। चिल्का झील क्या है, यह जो है कहाँ है, उड़ीसा में है। और यह जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है नेवी का प्रशिक्षण भी होता है। यहाँ पर जब आप नेवी में जॉब करेंगे तो आप जो है यहाँ पर जाएंगे, क्या होगा, यहाँ आपको डुबाया जाएगा, यानी कि तैराना जो है यहाँ पर आपका प्रशिक्षण होगा, ट्रेनिंग होगी। ठीक, तो देखिए यह एक क्या है, लैगून झील है जो कि उड़ीसा में है, और यह नेवी के लिए जो है प्रशिक्षण केंद्र भी है। आई होप यहाँ पर भी आप बातों को समझ पाए होंगे। देखिए चलते हैं नेक्स्ट जो है उत्तराखंड की ओर। तो उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं उनको देखते हैं। देखिए उत्तराखंड में है जो भी, आपको इसमें भी याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ताल शब्द जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड, उत्तराखंड में जो है जो इनकी झीलें हैं, झीलों के नाम में अंत में ताल शब्द जुड़ा हुआ है। क्या शब्द जुड़ा हुआ है, ताल शब्द जुड़ा हुआ है। तो देख लीजिए कौन कौन से झील हैं। देखिए देवताल, देवताल, सात ताल, नैनीताल, राकस ताल और जो है मालाताल, खुरपताल। ठीक, क्या है, खुरपताल, मालाताल, राकस ताल, नैनीताल, सात ताल, देवताल। तो देखिए आप इनको याद कैसे करेंगे। ताल तो ठीक है लगा है, पर आपको ताल लगने से क्या है, आपको याद आ जाएगा हमेशा के लिए कि उत्तराखंड में ही है या कई या और कुछ राज्यों में हो सकता है। देखिए आप जब किसी खंड को समझ पाते हैं, जब किसी आप प्रश्न के खंड को समझ पाते हैं तो आप उसका जो है उत्तर क्या करते हैं, आप उसका उत्तर जो है ताल ठोक के देते हैं। ताल ठोक के यानी कॉन्फिडेंस देते हैं, और उसका उत्तर कैसे देते हैं, ताल ठोक कर देते हैं। जब किसी प्रश्न का खंड आप समझ जाते हैं तो उसका उत्तर जो है ताल ठोक के देते हैं। आप इस प्रकार से याद रखिएगा। आई होप कि इन चीजों को आप याद कर पाएंगे हमेशा के लिए। देखिए यहाँ पर जो है आप एक चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक झील है रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल झील है, वो जो है गोरखपुर जिले में है। तो आप उसको जो है इस ट्रिक के अपवाद में डाल दीजिएगा, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में है और क्या है, रामगढ़ ताल है, रामगढ़ ताल है। और उसका नाम जो है आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यूपी में कहाँ है, देखिए यूपी में रामगढ़ ताल। बाकी जितने भी ताल जुड़े हुए हैं या इसको भी याद कर लीजिएगा, और यहाँ पर जो है आपको आसानी से याद होगा और आप ट्रिक कैसे देख पाए हैं आप समझ पाए होंगे। देखिए इसके बाद जो है अब चलते हैं मणिपुर की ओर। तो मणिपुर में एक प्यारा सा लोकटक झील है। क्या है, लोकटक झील है। इसमें भी एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम जो है केबुल लामझाओ है, आप जानते होंगे। और जो है यह भारत का एक लौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामझाओ, केबुल लामझाओ। ठीक, तो ये क्या कहाँ पर है,
ये मणिपुर में है, लोकटक झील जो है मणिपुर में है। ठीक, आई होप कि इस बात को समझ पाए होंगे। देखिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट कौन है? महाराष्ट्र की लोनार झील। महाराष्ट्र की लोनार झील। लोनार झील जो है इसको हम दो नामों से जानते हैं। इसको क्रेटर झील भी कहते हैं, महाराष्ट्र की क्रेटर झील भी कहते हैं। देखिए लोनार झील हो गया, एक हो गया क्रेटर यानी कि लोनार क्रेटर झील। ठीक, तो आप देखिए इसको क्रेटर झील क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण जो है किसके द्वारा हुआ है? उल्का पिंड के गिरने से बना है। ठीक, उल्का पिंड के गिरने से बना है, तो जो है यहाँ पर गड्ढा हो गया। तो जो गड्ढा हुआ है उसको क्या कहते हैं? उसको क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। जैसे कि आप वल्केनो देखे हैं, ज्वालामुखी देखे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके मुहाने को क्या कहते हैं? तो उसमें जो है गड्ढा जो हो जाता है उसको कहते हैं क्रेटर कहते हैं। ठीक, आई होप कि इन सब बातों को समझ पाए होंगे। देखिए उसके बाद है केरल। तो केरल में कौन कौन से झीलें हैं? वेम्बनाड झील है, पेरियार झील है, जैसे कि यहाँ पर पेरियार उदाहरण भी है, अभ्यारण्य भी है। तो देखिए वेम्बनाड झील है, पेरियार झील है और अष्टमुदी है। ठीक, देखिए उसके बाद जो है यहाँ पर सिक्किम में जो है कौन सी झील है? चोलामू झील है। देखिए चोलामू झील हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, बाकी उसका सही नाम है चोलामू। क्या? चोलामू। ठीक, देखिए सिक्किम में कौन सी झील है? चोलामू झील है, जो कि भारत की सबसे ऊंची झील है। क्या है? जो भारत की सबसे ऊंची झील है। उसके बाद देखिए तेलंगाना की जो मतलब झील है हुसैन सागर। देखिए तेलंगाना में जो है हुसैन सागर, पहले इसको जो है काउंट किस में किया जाता था? आंध्र प्रदेश में। देखिए आंध्र प्रदेश में काउंट करने का कारण क्या है कि जब ये जो तेलंगाना है, जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, जब तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, उस समय जो है यह जो है हुसैन सागर जो झील है या कहाँ गिना जाता था, यानी कि कहाँ का काउंट किया जाता था? तो आंध्र प्रदेश में किया जाता था। अब जो है जब से तेलंगाना राज्य अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से, तब से जो है हुसैन सागर जो है झील तेलंगाना राज्य में काउंट किया जाता है। और यह जो है हैदराबाद में है। कहाँ? हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। आप इसको समझ पाए। देखिए जैसा कि हमने इसको बताया है, यूपी वाला रामगढ़ताल। देखिए यूपी वाला जो है रामगढ़ताल, यह कहाँ है? गोरखपुर जिले में है। आई होप कि इन सब चीजों को आप समझ पाए होंगे। यहीं पर देखिए वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे, और जो है आप जो है अपने प्यारे दोस्तों के साथ जो है आपको शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और यहीं पर वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे और चलते हैं अगली वीडियो का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।